नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भाई तेजस्वी यादव ने तो हर घर सरकारी नौकरी का वादा कर दिया, 2.5 करोड़ के करीब सरकारी नौकरी का वादा कर दिया। ये वादा वो वादा, 12 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ कहां से आएगा, सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन अब फाइनली एनडीए यानी मोदी और नीतीश ने भी बिहार की जनता से कुछ वादे किए हैं। यानी एनडीए का भी घोषणा पत्र आ गया और अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के वादे ऐसे हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। इस घोषणा पत्र में ऐसा क्या है कि भाई जो इंडी वाले हैं, महागठबंधन वाले हैं, उनको बड़ी आग लगी हुई है। क्या रियलिटी चेक है, आज उस पर भी बात होगी। और इस वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे राबड़ी देवी जो हैं उनको पब्लिक घेर कर तेजस्वी की शिकायत कर रही है। सट्टा बाजार से लेकर अलग अलग अनुमान क्या कह रहे हैं बिहार में किसकी सरकार बनेगी, आज आपके लिए सब लेकर आया हूं। अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से बिहार में किसकी सरकार बनेगी और एनडीए और महागठबंधन दोनों के मैनिफेस्टो में से आपको कौन ठीक लग रहा है। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आज एनडीए ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका नाम रखा है संकल्प पत्र। यानी जो नरेंद्र मोदी सरकार में हमेशा होता रहा है कि भाई हम संकल्प लेते हैं कि हम ये करेंगे, वही संकल्प पत्र इसका नाम दिया गया है। और इसमें भी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया गया है। अब भाई पब्लिक पूछेगी कि भाई तेजस्वी कह रहे थे 2.5 करोड़, तो लोग कह रहे थे कि भाई पैसा कहां से आएगा। ये लोग भी तो 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, कहां से आएगा पैसा। इस पर आपको बताऊंगा कि ये कहां से पैसा आएगा और क्या हिसाब है। लेकिन पहले आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उनका आप हिसाब किताब देखिए। वो मुद्दा ये बना रहे हैं कि इतना जल्दी मैनिफेस्टो कैसे मतलब रख दिया, पूरा 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 26 सेकंड में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। पहले एक बार आप सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, फिर आपको ये 26 सेकंड का हिसाब भी बता तो हम पलक झपकपाते रिलीज हो गया था, 25-30 सेकंड में मैनिफेस्टो रिलीज हो गया। इससे छोटी प्रेस वार्ता हमने आज तक नहीं देखी। क्या कारण था? नीतीश जी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? नीतीश जी का नाम लेने में ये लोग कतरा क्यों रहे हैं? नीतीश जी को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते तो खुलकर बोल दें। ये इशारों इशारों में क्या बात हो रही है? पहली बार ऐसा देखा, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर 20 साल पुराना, 20 साल से वो मुख्यमंत्री है, आज उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। शर्मनाक लगा। तो ये जब तक पलक झपकाते तब तक इनके साथ कांड हो गया, इनका ये कहना। मतलब थोड़ी देर के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज्यादा देर नहीं हुई। तो भाई वो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, मैनिफेस्टो दे दिया, अब जाके जहां जहां घोषणा करनी है, जहां जहां बताना है मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही रह जाएंगे क्या 2-4 घंटा। और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, ये लोग सीएम नहीं बनाएंगे। मतलब आप खुद ही मान रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम बनने वाले हैं, एनडीए की सरकार आ रही है। आपकी चिंता ये है कि एनडीए का सीएम नीतीश कुमार होंगे या नहीं। भाई आपको तो कहना चाहिए कि सीएम जो है वो नीतीश क्या कोई नहीं बनने वाला है, क्योंकि सरकार महागठबंधन की आ रही है। आप खुद ही कॉन्फिडेंट है कि सरकार एनडीए की आ रही है, तभी ना बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये लोग नहीं बनाएंगे, नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे। मतलब आप जानते हैं कि सरकार इनकी बन रही है, तो ये तो खुद ही सेल्फ गोल करने वाले लोग। उसी तरीके से आप देखिए मनोज झा हैं, आरजेडी के सांसद, उन्होंने क्या कहा एक बार इनको भी भाई साहब को सुनिए, फिर आपको पूरा एनडीए का घोषणा पत्र दिखाता हूं और उसमें क्या क्या बड़ी बातें बताता हूं। महागठबंधन और तेजस्वी जी दे रहे हो, कॉपी कर रहे हो, और वो भी आधी अधूरी घटिया किस्म की कॉपी। प्रधानमंत्री जी भी पता होगा उनको कि मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है, तो बिहार को गुजरात वाली नजर चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि आधी अधूरी कॉपी करके जो है तेजस्वी की और एनडीए ने घोषणा पत्र बनाया। अभी आपको दिखाऊंगा सब, लेकिन आप पहले ये देखिए कि जो मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ उसमें तस्वीर का मैसेज क्या है। एक तरफ आप देखिए एनडीए का घोषणा पत्र जब लॉन्च हुआ है, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, मांझी, सारे लोग जो हैं एनडीए के, वो सारे लोग साथ में नजर आ रहे हैं। और इनका घोषणा पत्र लॉन्च हुआ था, भाई सारे पार्टी के जितने अध्यक्ष हैं या बड़े लोग हैं वो दिख रहे हैं। इनके घोषणा पत्र के समय आप देखिए राहुल गांधी की जगह पवन खेड़ा को खड़ा कर दिया। पवन खेड़ा क्या है, वो तो मीडिया एड कर रहे हैं ना, उसमें क्या है, वो कोई पार्टी के अध्यक्ष थोड़ी है। लेकिन उनको भेज दिया कि जब राहुल गांधी की फोटो को लेकर सवाल खड़े हुए कि भाई कोने में राहुल गांधी की फोटो कर दी और पूरा तेजस्वी पे फोकस कर दिया, तेजस्वी प्रण नाम दे दिया। यहां भाई मिलजुल के गठबंधन है, तो गठबंधन वाला हिसाब दिख रहा है, वहां अकेले का हिसाब चल रहा है और राहुल गांधी को कोने में कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रश्न खड़े करती हैं और दिखाती हैं कि एनडीए में क्या चल रहा है और महागठबंधन में क्या चल रहा है। अब सवाल उठता है कि भाई इन्होंने बोला क्या, कहा क्या। उसके पहले सुनिए पीके क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये घोषणा पत्र क्या जारी कर रहे हैं, इनको तो रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए।
इसका मतलब उन्होंने घोषणा पत्र देखा ही नहीं, क्योंकि उसमें पहले सबसे पहले तो रिपोर्ट कार्ड है, और उस रिपोर्ट कार्ड में क्या है उससे पहले जरा पीके को सुनिए एक बार। इसकी सरकार है, एनडीए को तो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। मैनिफेस्टो जारी करने का क्या मतलब है? आपको अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, ये बताना चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए था। भाई वो तो जो अब आप घोषणा पत्र खोलिए तो शुरुआत के कुछ पन्नों के बाद ही बिहार कल और आज करके एक रिपोर्ट कार्ड डाला हुआ है, और उसमें सबसे पहले यही बात है। मतलब ये चीज मुझे अच्छी लगी कि कम से कम पहले इन्होंने बताया कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। आप देखिए कि बता रहे हैं कि 90 से 2005 तक प्रदेश का बजट 23,885 करोड़ होता था, जो आज की डेट में बढ़ के 3,17,000 करोड़ के पास पहुंच गया। औसत आर्थिक विकास दर 90 से 2005 के बीच में 3% की बिहार की रहती थी, आज की डेट में ये 11% के आसपास रहती है। औसत कृषि विकास दर जो है वो 2.3% रहती थी, जो आज की डेट में 8.5% हो गई। प्रति व्यक्ति आय 7,840 रुपए हुआ करती थी, जो आज की डेट में 66,828 रुपए है। फिर उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे पहले 0 था, आज 2,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन गया है। ग्रामीण सड़कें 8,000 किलोमीटर थी, अब 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले 230 प्लस पुल थे, आज 6,200 पुल है बिहार में। बिजली की उपलब्धता पहले 22% यानी 7-8 घंटे बिहार में होती थी, अब 24 घंटे बिजली आती है गांव गांव में। तो ये इन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखा है भाई, पता नहीं पीके पढ़े नहीं पढ़े। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि पहले पुलिस थानों की संख्या 817 थी, अब 1,380 हो गई। पहले पुलिस वाले 42,000 थे, अब 1,35,000 पुलिस बल की संख्या हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ के 2 से 38 हो गया है। केंद्र सरकार ने अब तक जो है 9 लाख करोड़ से ज्यादा बिहार को दिया हुआ है। शिक्षा बजट 4,366 करोड़ से बढ़कर 77,000 करोड़ हो गया है, और शिक्षकों की संख्या बढ़कर 6 लाख हो गई है। 90 के पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब 15 हो गए हैं। बड़े पैमाने पे सड़क और पुल का निर्माण हुआ है, 5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। तो भाई कौन सा रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं? पूरा तो लिख के दिया है इन्होंने। 2020 से अब तक 50 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। मुफ्त राशन 8 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड, ये सब केंद्र वाला सटा दिए हैं कि भाई देखिए ये भी दिए हैं। ये इनका क्या है? तो नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। आप ये कह सकते हैं कि हम कम से कम उन राज्यों में नहीं है जो इसको रोक देते हैं कि भाई मोदी का नाम ना हो, क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार है। आप कहते हैं हर घर बिजली पहुंचाई गई है, 60 लाख गरीब परिवारों को पक्के प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, 76 लाख से अधिक किसानों को प्रत्येक वर्ष जो है किसान सम्मान निधि मिली है। तो रिपोर्ट कार्ड दिया गया है, और उस रिपोर्ट कार्ड में केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको भी सटा दिया गया है, क्योंकि भाई इनको तो ये बताना है कि भाई देखिए आप केंद्र और राज्य में एक सरकार रहती है तो फायदा क्या होता है। ठीक है, थोड़ा किए हैं हिसाब किताब इधर उधर, लेकिन वो चल रहा है मामला। अब आप ये देखिए कि इन्होंने जो वादे किए उसमें एक चीज, जैसे अब इन्होंने कहा कि भाई प्रति व्यक्ति आय हमने बढ़ा दी। भाई प्रति व्यक्ति आय को लेकर कोई इनसे सवाल पूछे, एनडीए से, नीतीश कुमार से, जिनकी सरकार है, बीजेपी से, कि भाई 2023-24 में आप कह रहे हैं कि 67,000 के करीब जो है प्रति व्यक्ति आय हो गई, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि तेलंगाना में प्रति व्यक्ति आय 3.5 लाख के आसपास है, गुजरात में ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास है, और राष्ट्रीय औसत जो है वो करीब 2 लाख के आसपास है, 1,85,000 के आसपास है। तो आपकी 20 साल से सरकार है, और तब भी प्रति व्यक्ति आय अभी जो है वो 70,000 भी पार नहीं की है, और कहां देश जो है वो 1,85,000 पे बैठा है। तो ये तो सवाल पूछा जाएगा। तो ये सवाल अभी इनको जवाब देना होगा। हाँ, ये है कि विकास नहीं हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में इनको काम करने की जरूरत है। दूसरा, इन्होंने वादा किया कि भाई हम जो है वो टॉप 10 राज्यों में 5 साल में बिहार को ले आएंगे। तो भाई लोग पूछेंगे कि अभी 20 साल में काहे नहीं ला पाए? फिर इसमें बीजेपी के लोग जवाब देते हैं कि अभी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप कर रहे थे, सड़कें पुल वगैरह वगैरह बना रहे थे, अब कनेक्टिविटी बन गई तो अब जो है वो बाकी चीजें आएंगी। तो ये अपना दोनों तरफ से मामला चलता रहता है। लेकिन आप देखिए जो सबसे बड़ा वादा इन्होंने किया कि हर युवा को नौकरी और रोजगार देंगे, और इसमें इन्होंने लिखा क्या है जरा आप इसको देखिए। इन्होंने इसमें लिखा है कि भाई आप देखिए 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरी और रोजगार। यानी इन्होंने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं कहा है, इन्होंने उसके साथ रोजगार जोड़ दिया, क्योंकि इनको पता है कि भाई इतने सरकारी नौकरी दे नहीं सकते। तो इन्होंने रोजगार, यानी आपको इस योग्य बनाएंगे कि आप अपना व्यापार कर सकें, अपना अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तो ये इन्होंने, आप कहिए कि स्मार्टली दोनों चीजें जोड़ दी हैं, लेकिन ईमानदारी दिखाई है। झूठे नहीं बोल दिया कि 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे, और नीचे लिखे हैं कि कौशल जनगणना करा के कौशल आधारित रोजगार देंगे, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे। यानी ये बात इन्होंने मानी है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए रोजगार की उपलब्धता करेंगे।
फिर उन्होंने महिलाओं के लिए 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया, और नरेंद्र मोदी लखपति दीदी को की योजना जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं ये देश में दिखा है। तो ऐसा नहीं कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल नहीं। अति पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने कहा कि 10 लाख की सहायता देंगे और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो इसको पढ़ेगी कि भाई उनको कहां कहां मदद की जरूरत है। तो ये भी एक अच्छी योजना की बात इन्होंने की है। फिर कोई चीज जो मुझे लगी कि थोड़ी लोगों को आकर्षित करेगी, एक तो हर जिले में फैक्ट्री और हर घर में रोजगार देने की इन्होंने बात की है, हर धर्म से सरकारी नौकरी नहीं। तो ये अच्छी बात है कि आप फैक्ट्रीज लाने की बात कर रहे हैं। कैसे लाएंगे ये बड़ा प्रश्न है। न्यू एज इकोनॉमी का युग शुरू करेंगे, 50 लाख करोड़ का निवेश जो है वो आकर्षित करने के लिए, मतलब आप ग्लोबल वर्क प्लेस बनाएंगे, वैश्विक बैकएंड हब बनाएंगे बिहार को। मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान व सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई आप तो केजरीवाल को घेरते थे कि मुफ्त बिजली क्यों दे रहे हैं, आप 125 यूनिट बिजली मुफ्त क्यों दे रहे हैं, ये भी सवाल पूछा जाएगा। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, मेड इन बिहार फॉर द वर्ल्ड। अब ये देखिए ये अच्छी बात है, राहुल गांधी मेड इन बिहार कह रहे थे कि मोबाइल मेड इन बिहार बना देंगे। इन्होंने कहा है कि 5 मेगा फूड पार्क बनाएंगे और जो बिहार के किसान हैं उनकी चीजों को दुनिया तक पहुंचाएंगे, मेड इन बिहार प्रोडक्ट्स को बिहार दुनिया तक पहुंचाएंगे जो बिहार में ही स्पेशली किसान जो है वो उगा रहा है, या उसका जैसे मखाना हो गया, मछली उत्पाद हो गया, ये सारी चीजें। तो ये भी एक फायदा है। अब देखिए कि यही सारी चीजें हैं कि जो जैसे अभी दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी कि भाई उनके हिसाब से फर्स्ट फेज में जो 58 सीटें हैं मेजर मिथिलांचल, कोसी और मगध की, वहां एनडीए को 38 से 39 सीटें आ सकती है, महागठबंधन 18 से 19 पर आगे दिख रही है। और जो पिछले बार का रिजल्ट था उसमें 24 महागठबंधन था, एनडीए 33 था, यानी एनडीए की सीटें बढ़ रही हैं, महागठबंधन की घट रही हैं। और दैनिक भास्कर का कहना है कि भाई उनके रिपोर्टर जो ग्राउंड पे गए हुए हैं उनका ये फीडबैक है कि भाई उनको ये फीडबैक मिल रहा है कि यहाँ पर नीतीश को फायदा होता दिख रहा है पहले फेज की मिथिलांचल, कोसी और मगध की सीटों पर। इसी तरीके से आप देखिए जो सट्टा बाजार है वो भी एनडीए की सरकार का दावा बार बार कर रहा है कि भाई 128 से 132 सीट आ सकती है, 100 से ज्यादा सीट महागठबंधन को नहीं आएगी, ये भी वो कह रहा है। दूसरा कि कुछ सट्टा बाजार कह रहे हैं कि भाई एनडीए की सीट का आंकड़ा 135 से 138 जा सकता है। कांग्रेस की सीटें लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है घटता जा रहा है। तो और लेकिन नीतीश कुमार शायद सीएम ना बने, ये सट्टा बाजार को भी लगता है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सट्टा बाजार भी बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार बता रहा है और एनडीए की सरकार बता रहा है, लेकिन ये जो घोषणा पत्र है इसको लेकर आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा, क्योंकि एक चीज इसमें ये दिखती है कि कम से कम झूठे कुछ भी वादा नहीं कर दिया गया, जो रियलिस्टिक है उसको रियलिस्टिक रखते हुए ये करने का प्रयास करेंगे ये कहा गया, ये कम से कम है। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी एनडीए को भी जिनके जवाब देने होंगे कि भाई ये जो आप चीजें कह रहे हैं इनमें से कई चीजें अभी तक क्यों नहीं कर पाए, 20 साल तो आप सरकार में। हाँ, एक चीज जरूर है कि भाई कई लोग जो बिहार में वो मानते हैं कि आज की डेट में कम से कम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। जो पहले का राज था और आपका राज है, जमीन आसमान का फर्क है, जिसकी वजह से लोग जो है ना इस सरकार को प्रेफरेंस देते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बिहार से पलायन अभी भी नहीं रुका है। इसको कैसे रोक पाएंगे, क्या जो फैक्ट्रीज कह रहे हैं, जो विकास की बात कर रहे हैं वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। और उसको लेकर आपने लिख तो दिया कि हम ले आएंगे, कैसे लाएंगे ये नहीं लिखा है। ये एक प्रश्न इनसे जरूर पूछा जाएगा। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।